हम देख लेते हैं। खबर है गोल्ड से जुड़ी हुई, हर दिन नया रिकॉर्ड, हर घंटे नई ऊंचाई। सोने ने इस बार तो सभी उम्मीदों को पार कर दिया। गोल्ड की बढ़ती कीमतों के बाद क्या इसका भाव 1 लाख रुपए को जल्द टच कर जाएगा या इसके पार भी चला जाएगा? इसे लेकर सवाल उठता है कि क्या आगे भी चमकेगा सोना, और क्या गोल्ड की ये डिमांड नोशनल है या खरीदार भी है मार्केट में? आइए सुनते हैं खरीदारों का इस पर क्या कहना है। सोने में इजाफा डेली होता जा रहा है जी, कभी डाउन कभी अप, मतलब अप ज्यादा है डाउन कम है। ये सारा जो बिजनेस टैरिफ वार चल रहा है उससे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है सोने में। अभी मतलब 1 लाख रुपए होने वाला, होने थोड़ी कमी रह गई है, 96 प्लस हो चुका है। कोई भी हाथ अभी हर कोई कस्टमर अभी खरीदारी नहीं कर रहे थे जी, वजह से हमें जो मजबूरी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जहाँ हम सोच रहे थे 23 कैरेट का सामान लें, वो 18 या 20 कैरेट में लेकर के जाएंगे। शादियों का सीजन चल रहा है तो खाना पूर्ति तो करनी पड़ेगी। यहाँ 10 सामान लेने थे, 4 सामान लेंगे। आज का रेट 96,500 है और जहाँ तक देखा जा रहा है सोने का भाव ये इस समय के उच्चतम स्तर पे है। कहा जा रहा था कई मीडिया से और लोगों से भी ये सुनने को मिला कि सोने का भाव 55,000 आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने पिछले 50 वर्षों के रिकॉर्ड में आज तक कभी इतना नहीं देखा कि सोना पूरा 50% डाउन हो। 2-4-5 हज़ार रुपये की मंदी हाँ आ सकती है, लेकिन जो 55,000 रुपये की बात थी उस पर तो पूर्णतः से विराम लग चुका है अब। गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त उछाल और इसके आगे की कैसी रहेगी चाल, इस पर बातचीत करते हैं। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, हर कोई यही सवाल जानना चाहता है, सोना कब बनेगा लखटकिया? क्या चांसेस बन रहे हैं अगले कुछ दिनों में? अब देखिए, जो हालात इस वक्त हैं स्वाति गोल्ड कीमतों को लेकर, उसको देखते हुए 1 लाख का लेवल कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस रफ्तार से गोल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा है अगले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। आप देखिए कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड गोल्ड का मार्केट टच कर रहा है। अब चूंकि खबर ही आ गई, अब इस वीकेंड की जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूएस टैरिफ में कुछ राहत दी गई है, खास करके चीन के संदर्भ को देखते हुए, और ट्रंप ने कुछ यहाँ पर राहत दी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, फोन्स पे। तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आपको आज शाम को जब इंडियन मार्केट खुलेगा, आज दिन का कारोबार बंद है अंबेडकर जयंती के मौके पर, लेकिन अगर इस टैरिफ का इम्पैक्ट हो सकता है कि टैरिफ में राहत की खबर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आए मार्केट में और एक करेक्शन गोल्ड की कीमतों में आए। लेकिन क्योंकि टैरिफ को लेकर अभी पूरी चिंता थमी नहीं है, आगे के हालात टैरिफ को लेकर क्या होंगे इसको लेकर मार्केट में कंसर्न है। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना बनी हुई है, डॉलर का इंडेक्स काफी कमजोर हुआ है। तो ये जो सारे फंडामेंटल हैं वो गोल्ड में तेजी के हैं, तो उस लिहाज से गोल्ड में तेजी की संभावना बनी हुई है। लेकिन टैरिफ की खबर पर मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट एक करेक्शन के तौर पर आए, लेकिन अभी भी तेजी के आसार बने हुए हैं। और इसीलिए आप देखिए जो दुनिया की बड़ी एजेंसी है वो लगातार गोल्ड में अपना टारगेट बढ़ा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना टारगेट $3300 से बढ़ाकर $3700 का कर दिया है 2025 के लिए, और ये भी कहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, एक्सट्रीम सिनेरियो में गोल्ड का प्राइस $4500 तक भी 2025 के अंत तक जा सकता है। मतलब यहाँ से करीब करीब $1300 ऊपर का टारगेट ईयर एंड तक के लिए ग्लोबल मार्केट में दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट में भी प्राइस कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगले कुछ दिन टैरिफ को लेकर जो डेवलपमेंट होंगे, टैरिफ को लेकर जो खबर आएगी उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिखेगा। बेशक गोल्ड में तेजी के आसार बने हुए हैं, लेकिन तेजी के साथ साथ एक करेक्शन की संभावना भी बनी हुई है। मृत्युंजय, जो खरीदना चाहता है वो क्या करे अब गोल्ड? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि चूंकि शादी का सीजन अब शुरू हो रहा है तो आपको गोल्ड खरीदना है। हो सकता है कि आपको 3-4 हज़ार रुपए गोल्ड के दाम कम मिल जाए, तो अगर आप 3-4 हज़ार रुपए के लिए वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस उम्मीद में हैं कि गोल्ड का भाव बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा, तब आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो अगर आपकी प्लानिंग है गोल्ड खरीदने की तो आप थोड़ी थोड़ी बाइंग यहाँ पर कर लें, क्योंकि कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। 2-4-5-6 हज़ार रुपए गोल्ड के दाम कम हो सकते हैं, करेक्शन आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा डिप आ जाए, बड़ी गिरावट आ जाए, इसकी संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। तो ज्यादा गिरावट का इंतजार ना करें, करेक्शन का ज्यादा इंतजार ना करें। जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा सोना आप टाइमली खरीदते जाएं। धन्यवाद मृत्युंजय, इस बातचीत के लिए आपका करेंगे हम।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख